वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका को हमने प्रारंभिक पंक्तियों को देखा। इनमें से कुछ प्रश्नों को प्रस्तुत करता हूँ, आप लोग उत्तर दीजिएगा। छोटे स्वामी दयानंद की भाषा मातृभाषा कौन सी थी? गुजराती। गुजराती, गुजरात नहीं। भाषा की शुद्धि के लिए कहीं कहीं पर शब्द और वाक्यों का भेद किया, परंतु अर्थ का भेद नहीं किया गया। इसका तात्पर्य क्या निकलता है? अर्थ का भेद नहीं किया गया, भाव का भेद नहीं किया। जैसा प्रतिपादन विषय का प्रतिपादन पहले हुआ, ऐसे ही था हुआ। प्रत्युत विशेष तो लिख दिया, पहले की अपेक्षा कुछ विशेष जोड़ दिया, पहले के भाव को प्रकट नहीं किया। इसका मतलब पहले वाला संस्करण अप्रामाणिक है ऐसा नहीं है, जैसा ये प्रामाणिक है वैसे वो भी है। हाँ, कुछ विषयों को स्वामी ने छोड़ दिया, तो जब प्रसंग आएगा पहले वाले संस्करण में से कौन से विषय छूट गए जो इसमें नहीं आए, उनको भी बतला दूंगा। कुछ महत्वपूर्ण हैं। लिखते समय कई बार, जैसे मैं ही लेख लिखता हूँ, रफ लिखते समय कुछ विषय ज़्यादा हो जाता है, उपयुक्त तो होता हुआ भी लेख की सीमा होती है, कुछ पृष्ठों की इतने पृष्ठों में लिखना होता, तो छोटा करना पड़ता। उपयुक्त तो होता हुआ भी कुछ विषय को हटा देते हैं। तो जो भी भाव स्वामी ने समझा, कुछ विषयों को हटा दिया, विशेष जोड़ दिया कि पाठकों को देखना पड़ता कि ज़्यादा विस्तृत भी ना हो और विषय का प्रतिपादन कम भी ना हो। उससे पूर्व संस्कृत भाषण करना, पठन पाठन में संस्कृति ही बोलने का अभ्यास रहना, जन्मभूमि की भाषा मन मातृभाषा गुजराती थी इत्यादि कारणों से। आदि से क्या कहेंगे? और सामान्य भाषा ज्ञान है, व्याकरण युक्त भाषा ना होने से इत्यादि। एक स्थान में स्थिर नहीं रहना, सामान्य लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क न होना, ज़्यादा व्यवहार नहीं रहना, वो अपने ही कार्य में लीन रहते हैं, पठन पाठन में और लिखने में। तो अध्ययन काल में जैसे छात्रों में देखा जाता है कि आपसी का बातचीत, गपशप, खेलकूद आदि, ये तो छोटे बचपन में होता है। बड़े व्यक्ति
कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के निकला हो, तो वो केवल पठन 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 बस उसी में लीन रहता, सबके साथ संबंध नहीं रहता। तो सामान्य लोगों के साथ संबंध नहीं रहना, एक स्थान में स्थिर नहीं रहना। एक स्थान में स्थिर रहते तो भी कुछ लोग और व्यवस्था के साथ जुड़ जाते, और एक स्थान पर स्थिर रहते तो कुछ लोगों के साथ संबंध रहता, फिर वहाँ की भाषा के साथ परिचय बनता। और साथ में मथुरा है, ब्रजभाषा है, अलग स्थान पर हिंदी क्षेत्र होता हुआ भी वहाँ प्रांतीय भाषा बोलचाली में अलग है। तो अलग होने कारण से उसके प्रति उपेक्षा भाव इत्यादि कारण। सत्यार्थ प्रकाश में कितने समोल्लास हैं? 14 समोल्लासों को विभाजित किया स्वामी जी ने। कितने विभाग किया? 2। कौन कौन सा? पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध को क्या बोल सकते हैं विषय की दृष्टि से? मंडनात्मक। और उत्तरार्ध को खंडनात्मक। पहले समोल्लास में क्या विषय है? ईश्वर नाम व्याख्या। तो ईश्वर के नामों की व्याख्या, ओंकार आदि नामों की व्याख्या। तीसरे समोल्लास में क्या विषय है? हाँ, ब्रह्मचर्य पठन। पूरा बोलो। ब्रह्मचर्य पठन पाठन। ब्रह्मचर्य पठन पाठन, पाठ्य ग्रंथों का विवेचन। पांचवें समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। हाँ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। छठे में राजधर्म है। 7, 8, 9 इन 3 समोल्लासों को मिला करके हम एक विषय दे सकते। क्या विषय दे सकते? दार्शनिक विषय। हाँ, इन तीनों में दार्शनिक विषय प्रतिपादित है। जो दर्शनों में प्रतिपादित है वही विषय इन तीनों में है। पहले के 5 समोल्लासों के विषयों को संक्षिप्त में किया कहा जाए तो शिक्षा, दीक्षा, वर्णाश्रम। पहले को छोड़ करके, पहले तो ओंकार के नाम की व्याख्या है, दूसरे में शिक्षा, तीसरे में दीक्षा, चतुर्थ में वर्णाश्रम, तीसरे को लेकर कभी 4, 5, 3, 4, 5 मिला के वर्णाश्रम कह सकते। नहीं, वो तो वर्ण में क्षत्रिय के धर्म ले सकते। छठे को वर्ण के अंदर लें तो क्षत्रिय का धर्म उसके अंदर है, तो 6 तक ले सकते। 8वें में क्या विषय है? 8वें में जगत उत्पत्ति के विषय में। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। 12वें में आर्यावर्त मतमतांतर। 12वां बौद्ध एवं जैन। चारवाक, बौद्ध, जैन। 10वें में नहीं पढ़ा? हाँ, भक्ष्या भक्ष्य विषय। हर एक समोल्लास का विषय सबको मालूम होना चाहिए, छोटे सब। आया? 14 समोल्लासों के अंत में
कुछ विषय लिखा, क्या बोलते हैं उसको? स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, स्वमंतव्य मंतव्य बोलते हैं, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश भी बोलते हैं, स्वमत भी बोलते। स्वमत मतलब यहाँ स्वमत नहीं लिखा इन्होंने, पुस्तक का नाम स्वमंतव्य मंतव्य कहा जाता है, परंतु यहाँ क्या कहा? स्व मतलब आप, उसको वहाँ जो स्व शब्द प्रयोग किया वो उसका अपना अर्थ नहीं है, मेरा मत ऐसा अभिप्राय नहीं है। उसका अभिप्राय क्या है? यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? सनातन वेद विहित मत, वेद के द्वारा विहित मत है और वह सनातन है। चलो आगे चलते हैं। अभी तक सत्यार्थ प्रकाश का संशोधन क्यों किया, किस प्रकार से किया, क्यों करना पड़ा, उसका संकेत किया और उसका विषय, उसकी विषय सूची, किन विषयों का प्रतिपादन किया गया, ये स्वामी जी ने अपनी ओर से बता दिया। अब आगे इस ग्रंथ को क्यों लिखना पड़ा? जब आर्ष साहित्य है, आर्षवांग में है, वेद है और ऋषिकृत ग्रंथ हैं, तो इसको अलग से लिखना क्यों पड़ा? मैंने बता दिया था कि सत्यार्थ प्रकाश के परिचय में क्यों लिखना पड़ा। कि सामान्य जनों को वेद और आर्ष साहित्य से दूर रखा गया, संस्कृत भाषा भी सिखाई नहीं गई, उनसे अछूत रखा, अज्ञानी रखा। जो वो कहते हैं बस वही है बाबा वाक्यम प्रमाणम, यह वेद वाक्य हो जाता। बाबा ने कहा बस वही वेद वाक्य, वही प्रमाण है। जो गुरु ने कहा वही प्रमाणिक है, उसी पर चलना। इस प्रकार चलते चलते बहुत दूर तक असत्य मार्ग पर चल पड़े। अब सत्य का ज्ञान होना तो, कराना हो तो उनको कैसे कराना पड़ेगा? फिर सारा वेद पढ़ो, फिर आर्ष साहित्य पढ़ो, तब जाकर के उनको सत्य का बोध होगा। तो इतना तो किसी के पास समय है नहीं, न धैर्य है, न जिज्ञासा है। तो उसके लिए वेद आदि सभी शास्त्रों का सार एक स्थान पर आ जाए, कि कम से कम एक झलक दिखाई दें कि वैदिक वांग में कहता क्या है, ऋषि मुनि कहते क्या है, वेद क्या कहता, परिचय तो हो, फिर जिज्ञासा होगी, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग सत्यार्थ प्रकाश को पढ़े और हृदय परिवर्तन हुआ और इस मार्ग में चल पड़े, गुरुकुलों में आए और शास्त्रों का अध्ययन करके बड़े बड़े विद्वान बने। स्वामी श्रद्धानंद जी लिखते हैं प्रथम संस्करण के विषय में, ये प्रथम संस्करण सर्वथा अनुपादेय है, अनुपयोगी है, ऐसा नहीं है। इसी पुस्तक को पढ़ करके मेरा हृदय परिवर्तन हुआ था और अनेकों, सैकड़ों, हजारों लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। और स्वामी जी के जीवन काल में उसी सत्यार्थ प्रकाश के प्रभाव से 50 के लगभग आर्य समाज स्थापित हुए, उसी प्रथम संस्करण के प्रभाव से। बहुत सारे क्रांतिकारी बने इस ग्रंथ को पढ़ करके। तो बस सत्य को जनाना, सत्य को बतलाना अनिवार्य था। और वो उपदेश के माध्यम से बताते जा रहे थे कि वेद का दृष्टिकोण है क्या, हमारा प्राचीन वैभव क्या है। ये उपदेश के माध्यम से सबको बताते जा रहे थे, परंतु उपदेश को कितने लोग सुनते, कितने ही घूमे आदमी। परिव्राजक बन करके जितनी संभावना है उतना घूम करके उपदेश कर रहे थे, परंतु काशी के राजा ने, क्या नाम उनका राजा का, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखने के लिए कहा, जय कृष्ण दास। हाँ, राजा जय कृष्ण दास। यद्यपि वो मुरादाबाद के मूलतः है वहाँ के, और उसमें वहाँ के कलेक्टर थे, राजा भी थे। तो उनके निवेदन पर उन्होंने उसको लिखवाया। फिर बाद में संशोधन करना पड़ा, तो संशोधन करके एक
सत्यार्थ प्रकाश हमारे सामने पूर्ण रूप से हमारे सामने आया, वो भी था पूर्ण। अब वो स्वयं बताते कि ये ग्रंथ क्यों लिखना पड़ा, वो तो मैंने अपनी ओर से बता दिया क्यों लिखना पड़ा है। अब स्वामी जी स्वयं बताते हैं कि इस ग्रंथ को क्यों लिखना पड़ा। मेरा इस ग्रंथ के बनाने का प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। जो सत्य है, जो सत्य अर्थ है, उसका प्रकाश करना, उसको प्रकट करना, लोगों को बोध कराना कि सत्य है क्या, और असत्य को सत्य मान करके चल पड़े हैं, उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और किसी कर्मकांड में बहते जा रहे हैं। मुख्य रूप से धार्मिक क्षेत्र में सत्य जानना। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी धर्म के क्षेत्र में आकर के, आत्मा परमात्मा के विषय में आकर के, वो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते, असत्य को ही मान करके, जैसे परंपरा चलती आ रही है, एक दूसरे को देख करके वैसा ही मान्यता के आधार पर चलते हैं। तो सत्य को जानना होगा। तो सत्य अर्थ का प्रकाश करना, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य, तो सत्य के साथ पर जो वेद, असत्य मतलब मैं एक अलग सत्य मानता हूं, दूसरा जो मत संप्रदाय के हैं वो भी अपने मत को सत्य ही बोलते हैं। असत्य कौन बोलता है? सब अपने अपने मत को सत्य ही बोलते हैं। तो सत्य का तात्पर्य जो वेद के द्वारा विहित है और वेदानुकूल जो आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा प्रोक्त हैं, उनमें जो कहा हुआ है वो सत्य है। जो सत्य है उसको सत्य, और जो मिथ्या है उसको मिथ्या। मिथ्या तात्पर्य जो वेद आदि ग्रंथों में प्रतिपादित नहीं है वो मिथ्या, तो उसको मिथ्या ही समझना, उसको मिथ्या बोध कराना। जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादित करना। सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है, उस सत्य प्रकाश का अर्थ ये है। स्वामी जी ने क्या कहा, यहाँ विशेषकर ध्यान देना। स्वामी जी का एक एक वाक्य, एक एक परिभाषा को याद रखना। सत्य प्रकाश का अर्थ क्या किया? जो सत्य है उसको सत्य, जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादित करना, सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। यह सत्य प्रकाश का अर्थ जानना चाहिए। ठीक, तो वह सत्य नहीं कहता है जो सत्य के कथन में, सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। सत्य वो नहीं कहता। ऐसा क्यों कह रहे हैं? प्रायः पौराणिक काल से लेकर के आज तक जो भी मत संप्रदाय उत्पन्न हुए, चल रहे हैं, सब अपने अपने मत को सत्य मान करके ही कर रहे हैं ना। और जिनको उपदेश करते हैं उनको भी सत्य के नाम से ही देते हैं ना। ये सत्य है तो सारे के सारे सत्य कैसे होते? और एक दूसरे खंडन भी करते, घोर खंडन करते। खंडन का दोष स्वामी दयानंद जी के ऊपर दिया जाता। ऐसा कोई संप्रदाय बताओ जो दूसरे का खंडन नहीं करता। अब क्या उदाहरण है, कौन कैसे खंडन करता? मैं जब खंडन को विभाग में जाऊंगा तो वहां बताऊंगा। तो शंकराचार्य ने खंडन नहीं किया बौद्धों का, नास्तिकों का नहीं किया। कोई दर्शनकार न्याय आदि में नास्तिकों का खंडन नहीं है ना। परंतु जो भी मत संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं वो अपने आप को सत्य मान करके ही उत्पन्न हुए और सत्य मान करके ही उपदेश देते। तो सत्य के नाम से असत्य को उपदेश करते, असत्य बांटते, तो वो सत्य नहीं कहलाता। मानते तो सब सत्य ही, पर वो सत्य नहीं कहलाता। क्यों? सत्य के स्थान में असत्य कहा जाता। जो भी अधर्म का प्रचार होता वो अधर्म के नाम से प्रचार नहीं होता। यदि अधर्म को अधर्म के नाम से प्रचार करे फिर अधर्म क्या? धर्म ही है। अधर्म को अधर्म कहना, अधर्म क्या? धर्म ही है। असत्य को असत्य के नाम से उपदेश करो, बहुत बढ़िया, वो धर्म ही है। वो असत्य का असत्य का ऊपर के रूप में उपदेश करेंगे तो फिर वो असत्य है ही नहीं, सत्य है वो। परंतु सत्य को असत्य के रूप उपदेश करना और असत्य को सत्य के रूप में उपदेश करना, ये अधर्म है। वो सत्य नहीं कह सकते, उसको सत्य नहीं कह सकते।
वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। किंतु जो पदार्थ जैसा है, तो सत्य किसको कहते हैं फिर? जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, वैसा ही मानना, उसको सत्य कहते हैं। जो पदार्थ जैसा का तात्पर्य जड़ को जड़ समझना, चेतन को चेतन समझना, अल्पज्ञ को अल्पज्ञ समझना, सर्वज्ञ को सर्वज्ञ समझना, अल्पज्ञ को सर्वज्ञ समझना, और जड़ को चेतन समझना, अचेतन को जड़ समझना। यह सत्य नहीं हो सकता, ज्ञान नहीं हो सकता, यह अज्ञान है। तो अज्ञान से दुख होता है, सुख होता है, बंधन होता है, मोक्ष होता है। तो बंधन होता है, मोक्ष को प्राप्त करना है, दुखों से छूटना है, तो ज्ञान को प्राप्त करना होगा। और ज्ञान यथार्थ विद्या को ही ज्ञान कहते हैं, और वो यथार्थ विद्या को ही सत्य कह रहे हैं। यथार्थ विद्या को ही, विद्या तो यथार्थ ही होता, अयथार्थ कभी होता ही नहीं। विद्या केवल विद्या कह रहे हैं, ज्ञान कह रहे हैं तो यथार्थ ही होता, कभी कभी विशेष देना पड़ता। जो यथार्थ होता वही विद्या है, वही ज्ञान है। जो यथार्थ नहीं होता वह अज्ञान है। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना। लोगों ने जड़ को चेतन समझा, चेतन नहीं परमात्मा समझा है? और उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी कर देते। तो प्राण प्रतिष्ठा करने से चेतन दिखाई देता? कुछ दिखाई देता नहीं, पर मान लेते। मान लिया उनके अनुसार, ये प्रतिष्ठा हो गई और चेतन हो गया, देवता आके उसके अंदर विराजमान हो गया। बहुत सारे पुराने मंदिर छूट गए, लोगों ने छोड़ दिया, जर्जरित हो गए, तो वहाँ को प्राण प्रतिष्ठा क्या हो गया भाई? जिस जड़ में प्राण की प्रतिष्ठा आपने मंत्रों के साथ किया, वो प्राण गया, इसलिए छोड़े होंगे। इसका मतलब आपका देव मर गया, ऐसा मानते। फिर दोबारा उद्धार भी करते बहुत सारे लोग, जर्जरी पुराने मंदिरों में को फिर उद्धार करते, फिर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करते। एक तो पहले मर गया था, फिर दोबारा जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया। और जड़ को चेतन मानना और उसके स्थान पर पता नहीं क्या क्या आडंबर, असत्य को प्रचारित करना, लोगों में असत्य को बिठाना, यह सत्य नहीं हो सकता। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना और वैसा ही लिखना और वैसा ही मानना सत्य कहलाता है। ये सत्य की परिभाषा स्वामी जी ने किया। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहलाता है। आगे 5वें समोल्लास में जब धर्म का लक्षण धृति क्षमा दमो संयम की व्याख्या करेंगे ना, वहाँ भी सत्य की परिभाषा है। वहाँ भी सत्य है ना धर्म के लक्षण में। वहाँ खोलो 5वें समोल्लास के लगभग अंत में, सत्यम का अर्थ वहाँ करते हैं जैसा आत्मा में वैसा मन में। बहुत सारा ऐसा होता है कि अंदर से कुछ मानता है और बाहर से और कुछ उपदेश देता है। स्वयं अपने आप को जानता कि मैं एक अल्पज्ञ हूँ, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और एक दिन मरूँगा। जो अपने आप को भगवान के रूप में उपदेश करता है, प्रतिपादित करता है अपने भक्तों में, वो नहीं जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ अंदर से, कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक दिन मरूँगा। जानता ना, परंतु बोलता अपने आप को भगवान अमर। यहाँ एक बाल साई बाबा एक आंध्र में, करनूल में, बहुत पहले उनके आश्रम में गया था। एक सूक्त लिखा हुआ था, निराकारुणनैन नेनु नराकारुणगा वच्यामि। माने निराकार रूपी भगवान, मैं निराकार में आया हूँ
उसने अपने आप को लिखा। क्या वो अपने आप को नहीं जानता कि मैं निराकार नहीं हूँ, साकार हूँ? जानता ना, अंदर से जानता है। और बोल क्या रहा है कि मैं निराकार हूँ, पर निराकार में आया हूँ, मैंने अवतरित होकर के आया हूँ। ऐसा जो भी अपने आप को प्रचारित करता है अंदर से जानता है कि मैं असत्य बोल रहा हूँ, परंतु स्वार्थवश यश के कारण से, अब जो भी ये स्वार्थ में बहुत कुछ आ जाते हैं, स्वार्थवश अपने आप को गलत प्रस्तुत करता है। जैसा आत्मा में वैसा मन में होना चाहिए, और जैसा मन में वैसा वाणी में होना चाहिए। जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना, ये इसको सत्य कहते हैं। भाव यहाँ भी वही है। इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य बताते हैं। जैसा जो पदार्थ हो उसको वैसा ही समझना, बोलना, करना, ये सत्य का अर्थ है। समझ? और लगभग यही भाव योग दर्शन के व्यास भाष्य में भी आया। वहां आया सत्यम यथार्थे वांग मनसे, वाणी में और मन में यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। 2:30 पर दूसरे पाद के तीसरे सूत्र व्याख्यान में व्यास महर्षि ने लिखा कि सत्यम यथार्थे वांग मनसे, यथा दृष्टम यथा अनुमितम यथा श्रुतम तथा वांग मनश्च, जैसा देखा जाना, जैसा सुना, वैसा ही वाक और वाणी में, वाक और मन में होना चाहिए। परत्र स्वबोधन असंक्रांतये, बोध संक्रांतये वाग उक्ता, और उसी को ही दूसरे को कहना। सा यदि न, परंतु जो हम कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? सा यदि, वो वाणी न वंचिता, किसी को ठगने के लिए नहीं, जैसे ठगी, आडंबर करने वाला, अपने आप को भगवान सिद्ध करने वाला, जैसे वो बोलता है धर्म के नाम से, पर दूसरों को ठग रहा ना। न वंचिता, भ्रांता व प्रतिपत्ति वंध्या व, माने ऐसे निष्प्रयोजक, किसी को ठगने के लिए ना हो, उसको सत्य कहते हैं। एषा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, इस प्रकार से सबके हित की भावना से उपदेश करें तो उसको सत्य कहते हैं। और सत्य को भी कहीं दूसरे का हानि की दृष्टि से कह दिया तो भी वो सत्य नहीं। यदि चा, यही इसलिए कहा एषा सर्वभूत उपकारार्थम प्रवृत्ता, सभी प्राणियों के हित के लिए, सभी मनुष्यों के हित के लिए जो कही हुई हो, किसी के हानि करने के लिए नहीं। तो स्वामी जी स्वयं बताएंगे कि मैं किसी के हानि करने के लिए नहीं लिख रहा, किसी के खंडन करने के लिए नहीं लिख रहा, किसी को दुखाने के लिए नहीं लिख रहा, सब मनुष्यों के हित के लिए। यदि च एवं अपि अविधीयमाना भूतोपघाता परा एव स्यात् न सत्यम भवेत् पापमेव भवेत्। यदि किसी को उपघात करने के लिए हानि की दृष्टि से उपदेश करेंगे तो वो पाप है। सत्य के नाम से, सत्य के मुखौटे से असत्य को बतलाएं तो ये पाप है। तेना पुण्याभासेन पुण्य प्रतिपत्ति रूपकेन कष्टतमं प्राप्नुयात्, बहुत कष्ट को प्राप्त होगा अज्ञान से। तस्मात् परीक्षण करके, आत्मनिरीक्षण करते हुए, और जिनको उपदेश कर रहे हैं कि उनका हित है या अहित है इत्यादि को विचार करते हुए, सर्वभूतम हितम सत्यम ब्रूयात्, जो सब के लिए हित होगा उसी को उपदेश करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सत्य के नाम से असत्य का उपदेश नहीं करना चाहिए। वहाँ का हुआ। इसलिए यहाँ स्वामी जी सत्य की परिभाषा ऐसा कहा, और उसी का विवरण आगे देते हैं। जो मनुष्य पक्षपाती होता है, जो जैसा है उसको कहना, वैसा ही कहना, वैसा ही लिखना, वैसा ही मानना, परंतु जो मनुष्य पक्षपाती होता, या हम ये कहें कि उपलक्षण से स्वार्थी होता है, पक्षपाती है, स्वार्थी है, अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए कि किसी को ठगना है,
पैसे ऐंठना है और अपना यश को बढ़ाना है, अपने आप का एक भगवान के रूप में प्रस्तुत करना है, इत्यादि जो भी स्वार्थ उसके हों। इस प्रकार का व्यक्ति जो मनुष्य पक्षपाती होता है वह अपने असत्य को भी सत्य के रूप में, अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त रहता है। और दूसरा जो उनके लिए अनुकूल नहीं है वो दूसरा पक्ष हो जाता, वो भले ही सत्य कह रहा है। मान लिया कि यहाँ शास्त्र के अनुकूल, वेद के अनुकूल सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, वो किसी के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ का सत्य होता वो भी इसका खंडन करता है, कहते हैं लोग किए हैं, फिर उनके उत्तर भी दिए गए। जो मनुष्य पक्षपाती या स्वार्थी होता है वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त रहता है। इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं होता। तो इसके हम कह सकते हैं जो असत्य को, दूसरे के सत्य को असत्य सिद्ध करता और अपने असत्य को सत्य सिद्ध करता, अपना सत्य को सत्य, अपना असत्य को है तो मत उसका असत्य तो सत्य सिद्ध करता, और दूसरे के सत्य को भी, उसमें सत्य में कोई दोष नहीं है, सत्य में निर्दोष है, तो निर्दोष होता हुआ भी उसमें दोष निकालता, असत्य सिद्ध करता। इसको लोग भाषा में कहते हैं बाल की खाल खींचना। बालों का खाल होता है, बालों की खाल होती है, बाल खाल मतलब शरीर, बालों का शरीर है, जो कोई त्वचा है, आवरण है हो तो हम उसको निकाल सकते हैं, सब्जी आदि में निकाल लेते हैं, इसमें है नहीं निकालते हैं। वैसे ही सत्य मत में कोई दोष नहीं है, फिर भी जबरदस्ती निकालता है। और सत्य को यदि जानना हो, विवेक पूर्वक एक वेद मंत्र आता है, निश्चर्मणो गाम अरणीत धीति भी। ऋग्वेद 161:7 पहले मंडल में 161वां सूक्त और 7वां मंत्र। गाम मन वाणी को निश्चर्मणा चर्म रहित करके, धीति भी मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक, श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन, मनन करना, तर्क करना, युक्तायुक्त उचितानुचित का विचार करना, मनन करना, इस प्रकार से वाणी को जानना चाहिए। निश्चर्मणा, निश्चर्म तात्पर्य वाणी को, चर्म को निकाल करके ऐसा नहीं, उसके मर्म को समझना। कई बार शब्द तो ठीक है वहाँ प्रयुक्त हुए हैं, परंतु शाब्दिक अर्थ का अभिप्राय नहीं होता है, अभिप्राय दूसरा होता है, विपरीत अर्थ निकल जाता है, फिर अपने असत्य बात को शास्त्र से प्रमाणित कर देता है। इसी प्रकार से गलत समझते हुए, शब्द के शाब्दिक अर्थ लेते हुए अपने असत्य मत को शास्त्र में दिखाता है, यही असत्य को सत्य दिखाना। परंतु वहाँ के मर्म को समझना होगा कि किस प्रसंग में किस प्रकार के शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, उनका प्रयोग हुआ। इसलिए वह सत्य मत को प्राप्त नहीं होता है। जब इस प्रकार से शब्दार्थ वेद हो चाहे अन्य शास्त्र हो, वहाँ के शब्दों को ठीक तरह न समझ करके गलत समझ लें और गलत मत का प्रतिपादन कर लें तो व्यक्ति सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता था तो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। अज्ञान को प्राप्त नहीं करता हो तो फिर मोक्ष नहीं होगा, अज्ञान होगा, अज्ञान से बंधन होगा, दुख होगा। इसलिए विद्वानों और आप्तों का यही मुख्य काम है। वहाँ पर क्या है?
विद्वान आप्तों का। जी। आप तो विद्वानों का हो सकता है, विद्वान आप्तों का नहीं होता। आप तो विद्वान माने आप तो विशेषण बन सकता है विद्वान शब्द का। एक सामान्य विद्वान है, एक आप्त विद्वान है। विद्वानों में एक आप्त विद्वान जो यथार्थ कथन ही करता, अयथार्थ कथन नहीं करता। ऐसा विशेषित करने के लिए आप्त विद्वान ऐसा प्रयोग करते, परंतु आप्त का विशेषण विद्वान नहीं होता। आप्त तो व्यापक है, विस्तृत है। तो इसलिए आप जो आप तो होगा वो विद्वान अवश्य होगा। तो विद्वानों ये तो आप तो विद्वान का पाठ हो या विद्वान और आप्तों का, ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने विद्वानों और आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। सबके सामने क्या करना होगा? उपदेश के द्वारा, लेख के द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्य क्या है, असत्य क्या है, दोनों बताओ। सत्य है, ये असत्य है, दोनों बताओ। यही सत्य है, जो मैं कहता हूँ वही सत्य है, दूसरा कहता है वो असत्य, ऐसा नहीं। यह सत्य वो असत्य है, इस प्रकार के सबके सामने प्रस्तुत करो। जो आपको उचित लगता है वो मानो। अन्य आचार्यों में और स्वामी दयानंद जी में अंतर यही है। अन्य आचार्य सब के सब यही कहते हैं जो मैं कहता हूँ वही सत्य है, और स्वामी दयानंद जी कहते हैं मेरे कहने के पश्चात आपको जो उचित लगता है वो उसको सत्य मानो। यदि शास्त्र युक्त तो मेरी बात आपको शास्त्र युक्त लगती है तो स्वीकार करो, उसके ऊपर छोड़ दें, आगे लिखेंगे वो। इसलिए विद्वानों और आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश के द्वारा या लेख के द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप, उसमें कोई छल कपट नहीं, आवरण पूर्वक नहीं, उसका स्वरूप मतलब जैसा का वैसा पूरा का पूरा सबके सामने प्रकट करना, थोड़ा बताना फिर छिपा के रखना, पूरी बात को प्रकट नहीं करना। आज जो भी उपदेश होता है परमात्मा वेद की बात करते हैं, फिर उसमें फिर अपनी बात लेकर गुरुडम लेके आते हैं। धर्म की बात कहते हुए बीच में अधर्म मिला देते, सत्य की बात करते हुए बीच में असत्य की बात जोड़ देते, परमात्मा की बात करते हुए बीच में अपने को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत कर देते, यह अपने गुरुओं को, संप्रदाय के प्रवर्तक को परमात्मा के रूप में प्रस्तुत कर लेते। ऐसा नहीं, कुछ बताना है फिर कुछ छिपाना है, उसका स्वरूप जैसा है उसको वैसा वैसा पूरा प्रकट करना। उसको फिर कोई अप्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए श्रोता को, जिज्ञासु को। वो स्वयं विवेक करेगा कि सत्य क्या है असत्य क्या है, तो उसके सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, पूर्ण रूप से बता दें। सत्य का उपदेश करना चाहिए, किसको करना चाहिए? इसके लिए वेद मंत्र आता है। ऋग्वेद का मंत्र है 4-2-12, बाद में देखे मंत्र देख लेना संहिता में। कविं शशासु कवयो अदब्धा निधारयन्तो दुर्यास्वायो अतस्त्वं दृश्या अग्न एतान् पद्भिः पश्येह अद्भुता अर्य एवै। यहाँ आयो हे ज्ञानशील मनुष्यों, हे मनुष्य, दुर्यासु दुरावस्था में, अज्ञान की अवस्था में, निधारयन्तः सत्य का धारण करने
वाले जो विद्वान लोग हैं, उनका विशेषण है ये कवि का, कवि उपदेश कर रहे हैं। निधारयंतः, सत्यासत्य का धारण करने वाले, अदब्धा, सत्य कहने में कभी किसी के दबाव में नहीं आता, किसी से भयभीत नहीं होता, निर्भय हो कहता हो, ऐसा जो कवि लोग हैं, ऐसे जो कवि लोग हैं, कवयः, ऐसे जो कवि लोग हैं, शशासु, वो उपदेश करें। किसको? कविम, कवि को ही। कवि माने क्रांतदर्शी, विवेकी, जो कह दिया उसी को मान लेना, ये नहीं कहने के पश्चात उचितानुचित का विवेक करने का सामर्थ्य जिसके अंदर हो, ऐसे विवेकी को कवि कहते हैं, क्रांतदर्शी। तो उपदेश भी कवि होना चाहिए, निरक्षर भट्टाचार्य नहीं, मैंने अनपढ़, सभ्य शब्द में निरक्षर भट्टाचार्य कहते हैं, या कालाक्षर भैंस बराबर। तो ऐसे अनपढ़ नहीं होना चाहिए उपदेश, उपदेशक प्रायः ऐसे ही हैं जिनको बोलने की कला हो, लोगों को लुभाने की कला हो, बस इतना आ जाए तो विद्वान तो नहीं बनता, भगवान बन जाता। मनुष्य तो नहीं बनता, परंतु भगवान बन जाता। भगवान बनना बड़ा आसान है आजकल, बस थोड़ी सी कला आ जाए, कुछ भी ना आ जाए तो मौन रह करके इतना सा कर दें तो भी भगवान बन जाता। साल में एक बार दर्शन दे दो बस, शेष प्रपंच अपने शिष्यों को छोड़ दो। ऐसा नहीं, क्रांतदर्शी होना चाहिए उपदेष्टा को, यहाँ बता दिया। और उस उपदेश के यथार्थ को कौन जानता है? जो कवि है वही जानता है। सत्यार पाठ को किन लोगों ने नहीं पढ़ा कि सपने सत्य हो जाना, बहुत कम। जिनको विवेक करने का के संस्कार पूर्व जन्म के हों, वो थोड़े से पढ़ करके बदल गए। किसी ने तो एक आध वाक्य देख करके बदल गए, इतना बड़े ग्रंथ थे, इसको पूरा पढ़ लेते, बदल गए। विवेक हुआ, विवेक ज्ञानोदय हुआ जब जागे तभी सवेरा। तो ये क्रांति के संस्कार, जिनके अंदर उस प्रकार के संस्कार हैं वो ही पकड़ता। दूसरे उपेक्षा भाव से रहते हैं, कुछ तो फिर उल्टे ही समझ लेते। तो कवि को, कवियों को ही उपदेश करना चाहिए। करो सबको, जो करेगा मन जानेगा, नहीं तो नहीं। अतस्तम दृश्यान अग्नय, हे अग्नि, हे ज्ञानशील मनुष्य, तुम दृश्यान, जानने योग्य इन पदार्थों को जानो, जानने योग्य इन शास्त्रीय बातों को जानो। एतान दृश्यान पर भी ही पश्ये अद्भुतान, जो कि अद्भुत हो, बड़े गूढ़ात्मक हो, ऐसे अर्थों को जानो। इस प्रकार का सत्य ज्ञान, सत्यस्य नावा सुकृतम अपि परन, सत्य का ज्ञान सदा नाव जैसा है। नदी को पार करना हो तो नाव चाहिए, नाव से ही कर सकते हैं बड़ी नदी को। छोटी छोटी नाली को तो पैर से जा सकते हैं, गहरा हो, ज़्यादा पानी हो तो नाव से जाते हैं। वैसे संसार रूपी या अज्ञान रूपी नदी को पार करना हो तो सत्य रूपी नाव चाहिए। तो विद्वानों का काम है, वो भी सामान्य विद्वानों का नहीं, आप्त विद्वानों का काम है कि जो वो लोग उपदेश लेख के द्वारा निर्भय होकर कहें। यहाँ नहीं है, वेद मंत्र में है, निर्भय होकर कहें, अदब्धा। ये कहूँगा तो जैसे राजा डरा कि स्वामी जी लिखवा के गए और ये 13वें 14वें 15 को छापूंगा तो मेरी कुर्सी जाएगी, मैं अधिकार में हूँ, किसी के द्वारा नियुक्त हूँ, तो कुछ तो अनुकूल रहना पड़ेगा। नहीं, जो सत्य होगा विद्वान को, आप तो विद्वान को सत्य के रूप में कहना, कुछ कोई चाहे माने ना माने,
अब कहने के पश्चात मनुष्य लोग स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनंद में रहें। कहने के पश्चात उसमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, सुनो सबका। जैसे स्वामी दयानंद जी वो नहीं कह रहे हैं, ये सब लोग कहते हैं कि हमारे शिष्य हमारे पास दूसरे के पास जाना ही नहीं, दूसरे के पास सुनना ही नहीं, दूसरी बात को सुनना ही नहीं, और दूसरे ग्रंथों को देखना ही नहीं, छूना ही नहीं, जाने ही नहीं देते। एक बार गुरु मंत्र दे दी कान में, बस जीवन भर के लिए उसी के बंधन में रहना होगा, और नहीं तो बड़ा पाप होगा। दूसरों के पास जाना ही नहीं, ऐसा नहीं, उसको भी सुनो, हमारा भी सुनो। यही स्वामी दयानंद में विशेषता है। सबके जैसा नहीं कहते, उसका भी सुनो, सबका सुनो, और मेरा भी सुनो। सबके सामने सत्य भी रखो, और असत्य तो है ही पूरी दुनिया में, असत्य को बताने की आवश्यकता ही नहीं। पश्चात मनुष्य लोग स्वयं अपना हिताहित समझकर, अब असत्य मार्ग में चलने में हम हमारा हित है समझता है तो ठीक है, जाओ, मैं को बंधन तो नहीं डालता, ठीक है, तुमको नरक में ही जाना है, इसी कर्म बंधन में घूमना है, जन्म मरण के चक्र में घूमना है तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, उसमें मैं क्या कर सकता है, परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। स्वतंत्र रखा है मनुष्य को, पशुओं जैसे बंधन में नहीं रखा, तो मैं कैसे रख सकता? यदि मेरी बात या शास्त्र की बात, वेद की बात सत्य प्रतीत होता है, और इसमें चलने से, सत्य का ज्ञान, इसमें चलने से मुझे सुख होगा, आनंद होगा, आनंद प्राप्त होगा और मोक्ष मिलेगा, यदि ऐसा प्रतीत होता है तो फिर सत्य मार्ग को पकड़ो। तो पश्चात मनुष्य लोग स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग, तो इसमें दोनों बता दिया। पूर्वार्ध में सत्यार्थ जो ग्रहण करने योग्य है, इसलिए दो विभाग किया। पहले के पूर्वार्ध में जो ग्रहण करने की योग्य बातें हैं सत्यार्थ बता दिया, और जो असत्यार्थ हैं, जो त्याग करने योग्य हैं, वो बाद वाले 4 समलात में रखा। वो भी संक्षेप में, बाद में स्वामी जी स्वयं अनुभूमिका लिखेंगे, उसमें बताएंगे कि हर समलास में अनुभूमिका आगे लिख दिया। ये बड़े संक्षेप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, इससे सबको अनुमान हो जाएगा कि उन ग्रंथों में कैसा है, क्या है, सत्य कितना, असत्य कितना, ये ज्ञात हो जाएगा। बस इतना ही जनाना मेरा अभिप्राय है। तो मिथ्यार्थ का परित्याग करके, तो सत्यार्थ ग्रहण करने और मिथ्यार्थ का परित्याग करने का प्रयोजन क्या है, क्या प्रयोजन है? मिथ्यार्थ का परित्याग कर दिया, सत्यार्थ ग्रहण कर दिया, उसका प्रयोजन क्या है? आनंद की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। ज्ञान का परिणाम, ज्ञान का फल आनंद है, सुख है, मोक्ष है, और अज्ञान का फल परिणाम दुख, बंधन। यही यहाँ बताया। मनुष्य के सामने 2 मार्ग सदा बने रहते, ज्ञान अज्ञान, सत्य और असत्य, दोनों सदा रहते। मनुष्य के विवेक के ऊपर है, वो सत्य को पकड़ता है या असत्य को पकड़ता है। वेद भी कहता, ऋग्वेद का 7:104-12, 104-12 मंत्र है। सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्चा सच्चा वचसी पस्पृधाते। सत्य और असत्य दोनों एक दूसरे के स्पर्धा करते हुए मनुष्य के सामने प्रस्तुत होते हैं। सुविज्ञानम चिकितुषे जनाय सच्चा सच्चा वचसी, सत्य वचन और असत्य वचन दोनों ही पस्पृधाते, स्पर्धा करते। जैसे दौड़ में स्पर्धा करते ना बालक कि कौन जीतेगा, उससे पहले मैं आगे जाऊंगा, स्पर्धा। वैसे ये दोनों सत्य भी असत्य भी, माने सत्य असत्य कोई स्वयं चेतन पदार्थ नहीं है कि स्पर्धा करते हुए मैं मनुष्यों के सामने प्रस्तुत हो जाएं, हम प्रस्तुत हो जाएं। माने लोक में सत्य पुरुष भी रहते हैं, असत्य पुरुष भी रहते हैं, स्वार्थी भी रहते हैं, परार्थी भी रहते हैं।
दूसरों का हित चाहने वाला भी होते, अपना ही चाहने वाला भी होते। अपना ही चाहने वाला असत्य बताएगा और दूसरे का हित चाहने वाला सत्य बताएगा। तो इस प्रकार दो प्रकार के लोग तो सदा बने रहते, देव और असुर, सज्जन और दुर्जन सदा रहते। तो दोनों सदा रहते हैं, दोनों के माध्यम से सत्य असत्य स्पर्धा करती हुई जैसी ये वाणियाँ सदा ही सामने आती है। मतलब सत्य भी वाणी सुनाई देती है, असत्य वाणी भी सुनाई देती है। परंतु चिकितुषे जो जिज्ञासु है, ऐसे जन के लिए दोनों के सामने आने पर क्या करना होगा? तयोर यत् सत्यम यतरत, उन दोनों में जो सत्य है, सत्य भी सुना असत्य भी सुना। स्वामी जी कहते हैं कि सत्य भी सुनो, सबको सुनो, अपने गुरुओं को भी सुनो और वेद की बात जो मैं कहता हूँ उसको भी सुनो। तयोर यत् सत्यम यतरत, इन दोनों में यतरत सत्यम जो सत्य है, ऋजीय, और सत्य का एक विशेषण वेद में दिया गया, ये ऋजीय होता, सत्य ऋजीय होता, सरल होता, सीधा होता, उसको टेढ़ा मेढ़ा करने की आवश्यकता नहीं है। और असत्य टेढ़ा होता, कुटिल होता है, दूसरे को ठगना होता, इसमें वोपन नहीं होता, दूसरे को ठगना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, गुणम आदि की इसमें नहीं होता, कुटिलपन इसमें नहीं होता। सत्य मानो न मानो आपकी इच्छा, ये नहीं कि बस मैं गुरु बन जाऊँ ये सिद्ध नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने कहा, स्वामी जी से कहे, बाद में भी कहते, ठीक है वो जो कहते हैं सत्य कहते, परंतु जो हमको लोग गुरु मानते हैं, हमारा जो मठ चलता है, मंदिर चलता है, वो सब समाप्त हो जाएगा। स्वामी जी के सामने सत्य को स्वीकार करने के पश्चात भी वो साहस नहीं कर पाते। क्यों? एक स्वार्थ। तो एक ऋजी सत्य का विशेषण दिया है, विशेषण दिया है वेद में, ऋजी है, एक सरल होता, कुटिल नहीं होता। तदित सोम, वो सोम होता, सौम्य होता, सुखदायक होता, सुख देने वाला होता, दुख देने वाला नहीं होता। और अवधि, वो रक्षा करने वाला होता। जो ऋजी होता है, सौम्य होता है, सुख देने वाला होता है, वो दुखी को रक्षा, दुखी को, जो दुखी है, संसार के बंधन में फंसा है, उसकी रक्षा करेगा ना। आगे कहता है मंत्र, हंति असत, और जो असत है उसको मार देता, दूर कर देता। अब सत्य को जान लिया, उन दोनों में से ये सत्य है वो असत्य है, तो सत्य को पकड़ लिया और असत्य को छोड़ देगा। वही तो बात स्वामी जी कह रहे हैं कि सबकी बात सुनो, मेरे भाई ये सत्य भी सुनो, शास्त्र की बात को उसको भी सुनो, जो सत्य लगा उसको, दूसरा असत्य को त्याग दो। और हंत्य असत, जो असत्य है उसको मार देता, मतलब दूर कर देता है। वही मंत्र के आधार पर स्वामी जी ने यहाँ कहा है। तो आज के पाठ को यहीं रख देते हैं, शेष कल। ओम।